आज की हेडिंग क्या है? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ जावा। 8 पॉइंट पे कल डिस्क्राइब कर दिए थे, जिसमें से पहला नंबर था वेरिएबल। थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में अभी जानेंगे, बाकी बाद में इन्हीं का ही डिटेल होगा, क्योंकि एलिमेंट्स जो होता है या फीचर्स जो होता है वो शुरू में टॉपिक के हिसाब से आ जाता है, और फिर जब हम आगे इस प्रोग्राम या किसी भी सॉफ्टवेयर को आगे पढ़ते हैं तो उन्हीं का डिस्क्रिप्शन होता चला जाता है। तो वेरिएबल कल हमने पढ़ा था, वैसे आज फिर से थोड़ा सुन लेते हैं। वेरिएबल सर एक प्रकार का डाटा होता है, या वेरिएबल किसी डाटा को पहचान कराने वाला ऑप्शन होता है, जो हमारे किसी भी प्रकार के डाटा को हमारे प्रोग्राम के दरमियान होल्ड करने में हमारी मदद करता है। डाटा न्यूमेरिक हो सकता है, दशमलव वाला हो सकता है, कैरेक्टर वाला हो सकता है, या बुलियन या यूं कहें ट्रू एंड फॉल्स वाला हो सकता है। किसी भी प्रकार के डाटा को होल्ड करके उसे प्रोग्राम में प्रयोग करने की जो व्यवस्था देता है उसे सर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल कहा जाता है। यह किसी भी प्रोग्रामिंग का सबसे प्रमुख, सबसे पहला, या यूं कहें कि शुरुआत वेरिएबल से ही प्रोग्रामिंग में की जाती है। हमने एचटीएमएल में वेरिएबल नहीं पढ़ा, हमने एचटीएमएल में वेरिएबल की जगह क्या पढ़ा? टैग और एट्रीब्यूट पढ़ा था। लेकिन यहां क्योंकि ये एडवांस है, ये जावा के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, और मार्केट में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें सब में जब आप शुरू करोगे पढ़ना तो वेरिएबल जरूर पढ़ोगे, क्योंकि बिना वेरिएबल के आप प्रोग्रामिंग में काम नहीं कर पाओगे। तो इसमें भी वेरिएबल एक प्रकार के डाटा को आइडेंटिफाई कराने, हमारे किसी भी प्रकार के डाटा को प्रोग्राम के दरमियान होल्ड करने में जो मदद करे हमारे प्रोग्रामिंग में, सर ऐसे कॉन्सेप्ट को, ऐसे एलिमेंट्स को वेरिएबल का नाम दिया गया है। सर जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को बनाने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम 2-3-4 लाइन की परिभाषा जाने कि ये होता है जो हमने पिछले शब्दों में सुना। आप चाहो तो एक लाइन उसमें और प्लस कर सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए वेर कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? वेर, VAR, वेर लिखेंगे, वेर का मतलब है वेरिएबल, और उसके बाद जिस टाइप का वेरिएबल चाहिए, जैसे हमको A लेना है, B लेना है, किसी का नाम लेना है, या कोई दशमलव वाला लेना है, यस एंड नो वाला, बहुत सारे टाइप्स हैं। सर हम अपने हिसाब से वेरिएबल को घोषित कर लेंगे। अभी हम ना घोषणा करना पड़ रहे हैं ना हम उसे यूज करना पड़ रहे हैं, अभी हम ये जान रहे हैं कि वेरिएबल है क्या। जब हम आगे पढ़ेंगे कि इसको कैसे बनाना है तब इसके कुछ नियम होंगे, देखेंगे। ठीक है। दूसरा नंबर है जिसका नाम है फंक्शन, ऑपरेटर। ऑपरेटर मिला? TOR, हाँ। ऑपरेटर क्या होता है? सर किसी भी वेरिएबल के डाटा को जो कैलकुलेट करता है, ऐसा सिंबल, ऐसा चिन्ह जो किसी ऑपरेंड को ऑपरेट करके उसे ऑपरेशंस करने का परिणाम देता हो, ऐसे कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर कहा जाता है। सर ये एक प्रकार का चिन्ह होता है जो हमारे द्वारा दी गई वेरिएबल की वैल्यू को इवेल्युएट करता है, या कैलकुलेट करता है, या उसे जोड़ने का काम करता है। ऑपरेटर किन के दम पे काम करता है? ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेशन। जैसे मैं कहूं ये हो गए ऑपरेंड B प्लस C, ये क्या होता है? इन्हीं को ऑपरेटर कहा जाता है, इनको ऑपरेंड कहा जाता है या वेरिएबल कहा जाता है। और जब इसका रिजल्ट निकलता है या पूरा इसको लिख दिया जाता है तो इसको ऑपरेशंस कहा जाता है। ऑपरेंड, ऑपरेटर और ऑपरेशंस को जो करने की व्यवस्था दे, ऐसे चिन्ह, ऐसे सिंबल को प्रोग्रामिंग भाषा में ऑपरेटर का नाम दिया गया है। सर ये बहुतायत मात्रा में प्रयोग होते हैं, जैसे मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल पढ़ा होगा आपने फंक्शन में, जब एक्सेल पढ़ा होगा, मैथमेटिकल फंक्शन आपने पढ़ा था, लॉजिकल फंक्शन आपने पढ़ा था, पढ़ा है, याद है कि नहीं है?
स्टैटिकल फंक्शन पढ़ा था आपने, लॉजिकल, फाइनेंशियल, इन सब के लिए अलग अलग ऑपरेटर तो यूज हो जाते थे। जैसे मैथमेटिकल में प्लस माइनस इनटू, लॉजिकल में बड़ा करना है छोटा करना है, याद है। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनका चिन्ह प्रयोग होता है, सिंबल प्रयोग होते हैं, जो हमारे किसी भी प्रकार के कैलकुलेशंस को करने में हमारी मदद कर। समझ गए ऑपरेटर क्या है? हाँ, तीसरा नंबर आता है फंक्शन। क्या ऑपरेटर? ऑपरेटर सर एक प्रकार का सिंबल होता है, चिन्ह होता है, जो हमारे वेरिएबल्स के वैल्यू को इवेल्युएट करने का काम करता है, कैलकुलेट करने का, रिजल्ट देने का काम करता है। बिना ऑपरेटर के हम किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू को इवेल्युएट या रन या रिजल्ट के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते। ये बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे सर एक मैथमेटिकल्स में बता दो, 2-3 ठो अगर बताना है, प्लस माइनस इनटू, स्टैटिकल, लॉजिकल, फाइनेंशियल, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स प्रयोग होते हैं सर। बताना नहीं है डिटेल से, क्योंकि आपके इसमें ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं दिया हुआ है, तो आप इतना ही पढ़ के रखो तो बेटर है कि सर ऑपरेटर सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है, जो हमारे द्वारा दी गई वेरिएबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने का काम करता है। काम किन तीन रूप पे करता है। पहला हमने बोला ऑपरेंड अर्थात वेरिएबल, ऑपरेटर, और इसका जो कैलकुलेशन हो उसे ऑपरेशन। आइए फंक्शन क्या है सर? फंक्शन सर इसका नाम है कार्य। फंक्शंस का मतलब क्या होता है? कार्य, काम जिसको बोलते हैं। सर इसका प्रयोग प्रोग्रामिंग में तब किया जाता है जब हमारे पास एक बड़े बड़े टास्क होते हैं, या यूं कहें एक बड़ा सा टास्क होता है। सर ये काम HTML में संभव नहीं था। HTML में किसी भी प्रोग्राम को बनाना है, चलाना है, तो उसको अलग अलग आप नहीं बना सकते थे। उसके लिए आपको उतने टैग लगाने पड़ते थे, उतना बड़ा प्रोग्राम बनाना पड़ता था, या यूं कहें अलग अलग प्रोग्राम बनाना पड़ता था। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब फंक्शंस का प्रयोग होता है सर, तब हमें एक बड़े से टास्क को एक ही प्रोग्राम में करने में हमारी मदद करता है। कौन? फंक्शन। क्योंकि सर फंक्शन एक बड़े से टास्क को छोटे छोटे भागों में बांट देता है, जिससे इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो हमारे CPU के अभिन्न हिस्सा होते हैं, वो हमारे प्रोग्राम को सही तरीके से समझते हैं और बड़े से टास्क को एक ही प्रोग्राम के अंतर्गत सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे मैं कहूं, उदाहरण के तौर पे ये वैष्णो कंप्यूटर कॉलेज है, एक प्रोग्राम है कि नहीं? इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप अगर शुरू से देखो तो 4 से 5 स्टेप आपको मिल रहे हैं। पहला ऑफिस मिल रहा है, दूसरा लैब मिल रहा है, तीसरा लाइब्रेरी मिल रहा है, चौथा और पांचवा हमारी क्लासेस मिल रही है। तो एक बड़ा सा टास्क है। अगर इन पांचों कामों को एक हाल में करके करा जाए तो क्या संभव है? एक ही जगह पे बैठ के किया जाए तो क्या संभव है? वहीं पे PGDCA, वहीं पे DCA, वहीं पे लाइब्रेरी, वहीं पे ऑफिस, संभव नहीं है। जुगाड़ करके करा जाए तो हो जाएगा, लेकिन उचित नहीं है ऐसा करना, है क्या? तो सर इस बड़े से टास्क को 5 स्टेप में बांट दिया गया और उनका अलग अलग नाम दे दिया गया, तब ना वैष्णो कंप्यूटर कॉलेज रनिंग में है। हाँ, इसका नाम अलग, उसका नाम अलग, हर समय पे अलग अलग काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो ऐसे ही प्रोग्राम पे जब हम सर काम करने जाते हैं और हमारे पास एक बड़ा सा टास्क आता है कि मेरा नाम भी प्रिंट हो, मेरा कैलकुलेशंस भी हो, जोड़ घटाना गुणा भाग, लास्ट में एंड ऑफ सो भी हो, तो उसके लिए सर हम फंक्शंस का निर्माण करके ऐसा कर सकते हैं। फंक्शंस का निर्माण करने से कंपाइलर और इंटरप्रेटर को प्रोग्राम को समझाने में हमें आसानी दी जाती है। सर इसे बनाने के नियम जब हम पढ़ेंगे तब जानेंगे। वैसे बनाने के लिए फंक्शंस का नाम, या यूं कहें फंक्शन पहले कीवर्ड लिखा जाता है FUNCTION, स्पेस देके फंक्शन का नाम और फंक्शन का चिन्ह कोष्टक, अर्थात ऐसे जैसे मान लो एक आपको अपना इंट्रो देने के लिए फंक्शन बनाना है, FUNCTION फंक्शन और इंट्रो और फंक्शन का चिन्ह, कार्ली ब्रैकेट चालू होगा, कार्ली ब्रैकेट यहाँ पे पूरा इसका काम होगा। जब ये आएगा तब हम पढ़ेंगे। वास्तव में ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, क्योंकि बड़े से बड़े प्रोग्राम को एक ही प्रोग्राम में चलाने की हमें व्यवस्था देगा। जब ये आएगा तब देखेंगे। अगला नंबर कौन से हैं?
कल के हिसाब से ही चलें तो बेटर होगा। कौन सा है अगला नंबर? इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना। हिंदी में अगर बोलो, नहीं बोलते इवेंट हो गया, वहां पे अचानक से कुछ हो गया। कंप्यूटर की भाषा में इवेंट का मतलब एक्शन से होता है। एक्शन। आप जब कंप्यूटर पे बैठते हो और जब एक्शन करते हो तभी कुछ काम होता है, या तो माउस से या तो कीबोर्ड से, कि अपने ऑटोमेटिक हो जाता है। होता है क्या? नहीं होता। कुछ न कुछ आप बटन का इस्तेमाल करके काम करने के लिए जो स्क्रीन पे चीज़ें होती हैं उन्हें इस्तेमाल करते हो। तो वो जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को एक्शन और उन्हीं को इवेंट कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इवेंट के बिना, या यूँ कहें किसी भी काम को जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का है उसे बिना इवेंट के आप कर ही नहीं सकते हो। सर ये जावा स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है। ये कई प्रकार के हैं, जैसे क्लिक इवेंट। क्लिक में भी 2 हैं या 3 हैं, एक राइट, एक लेफ्ट, एक स्क्रॉल। फिर कीबोर्ड इवेंट, कीबोर्ड में की प्रेस करना, की डाउन करना, की अप करना। माउस ओवर है कि माउस को किसी के ऊपर ले जाओ, ऑटोमेटिक हो जाता है काम। देखा होगा, ले जाओ लिख के आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्शन हैं सर जो जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग के दरमियान यूज किए जा सकते हैं। इनका भी इस्तेमाल इस यूनिट के लास्ट में होगा, हम पढ़ेंगे। अगला नंबर आता है लूपिंग। लूपिंग, लूप का मतलब होता है सर घूमना, घुमाओ। आपने शायद पावर पॉइंट जब पढ़े थे, प्रेजेंटेशंस को शो कर रहे थे, वहां पे आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड शो के अंतर्गत ऑप्शन बताया गया था कि अगर आप इसे 5 बार स्क्रीन पे शो करना चाहते हो, कि हम क्लिक कर दें 1 से लेके 5 तक शो हो, और जैसे ही 5 खत्म हो 1 से फिर चालू हो जाए, 5 खत्म हो 1 से चालू हो जाए, 3 से चालू हो जाए, 2 से चालू हो जाए। तो वो क्या था वहां पे? आपने वहां देखा होगा लूपिंग लिखा था। घुमाता था वो बार बार। कब तक घुमाता था? जब तक दी गई कंडीशन सही रहती थी। अर्थात अगर हमने 5 दिया तो 5 बार घूमेगा, 10 दिया तो 10 बार घूमेगा। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूपिंग का काम है सर। मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशंस आपके प्रोग्राम में आती है कि आप अपने ही नाम को 50 बार स्क्रीन पे शो करना चाहते हो। अपना इंट्रोडक्शंस, अपना कोई मैसेज आता रहे 50 बार, 100 बार, 10 बार, 20 बार। तो उस कॉन्सेप्ट को किसके माध्यम से सॉल्व करोगे प्रोग्रामिंग में? लूपिंग के माध्यम से। आप मान लीजिए काउंट करना चाहते हो, 1 से लेके 100 तक की गिनती प्रिंट करना चाहते हो, स्क्रीन पे 1 से 100 तक की गिनती आए, टेबल आए, फिबोनाची सीरीज आए, या कोई ऐसा चित्र आए जो कॉन्सेप्ट पे हम चाहते हैं, जिसका हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा उद्देश्य है, तो उस दरमियान सर हम लूपिंग का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। अर्थात प्रोग्रामिंग में लूपिंग का मतलब होता है किसी कंडीशंस को तब तक घुमाना जब तक वो सही हो, या हमारे द्वारा दी गई कंडीशंस को तब तक घुमाते रहना, रिजल्ट फेंकते रहना जब तक हमारी कंडीशन सही हो। गलत होते ही लूप ऑटोमेटिक रुक जाता है। सर लूप का मतलब हिंदी में भंवरा से भी होता है। भंवरा कौन सा? वो भंवरा नहीं जो घूमता है, वो नहीं। आप बाल्टी में पानी रखो, घुमा दो, या आप नदी में जब बाढ़ आती है या आप कहीं पे आप देखते हो ऐसे घूमता रहता है। एक तरफ से पानी आता है, घूम के निकल जाता है, एक तरफ से आता है, निकल जाता है। वो तब तक चलता रहता है जब तक उसमें पानी डाला जाता है। नहीं डाला जाता, देखा होगा आपने। मैंने बोला कब यूज करोगे? जब सर हमें कोई ऐसी कंडीशन शो कराना है जो एक टाइम पे लिखा जाए और 100 प्रिंट हो जाए, 20 प्रिंट हो जाए। जैसे मैं कहूँ अगर आपको 10 बार अपना नाम प्रिंट करना है HTML में, तो 10 बार पैराग्राफ लिखोगे, P10 नहीं लिखोगे। 100 बार करना तो 100 बार पैराग्राफ लगाओगे, तब ना आएगा। लेकिन ये लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। इसको एक ही लाइन से सॉल्व कर दोगे आप। जब लूपिंग पढ़ोगे तो उस 100 लाइन की जगह 1 लाइन लिखोगे, आप देखोगे प्रोग्राम रन किए नहीं कि उधर रिजल्ट शो हो गया। 100 बार आपका रिजल्ट आ गया जो आपने दिया। फिलहाल जब आएगा तब देखेंगे। बढ़िया है। अगला है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग, ब्रांच यह सर एक प्रकार का तार्किक स्टेटमेंट होता है।
इसके अंतर्गत कुछ ऐसे कीवर्ड यूज किए जाते हैं जो हमारे तर्क के हिसाब से वैल्यू देते हैं। अर्थात सर इसमें इफ का मतलब यदि, इफ इल्स, नेस्टेड इफ जैसे कॉन्सेप्ट या कीवर्ड प्रयोग किए जाते हैं जो हमारे द्वारा कंडीशंस को चेक करते हैं और चेक करने के बाद रिजल्ट शो करते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण बताऊं, आप अपने मोबाइल्स पे फिंगर लगाते हो या पैटर्न डालते हो, वहां पे क्या लगा है? ब्रांचिंग स्टेटमेंट लगा है, इफ लगा है, वहां इफ इल्स लगा है। सही डालोगे तो प्रवेश कर जाओगे और गलत डालोगे तो मैसेज आएगा कि आप रॉन्ग हो। क्यों रॉन्ग आता है और क्यों प्रवेश कर जाते हैं, क्यों सामने स्टेप आ रहा है, वो वहां पे कोडिंग की गई है जिसके माध्यम से उसको बनाया गया होगा एंड्रॉइड को, उसके माध्यम से वहां इफ जैसे या ब्रांचिंग जैसे कॉन्सेप्ट को डाला गया है कि बंदा अगर सही आएगा तो एंट्री कर जाएगा और गलत आएगा तो मैसेज आएगा। लॉजिक है कि नहीं है? वहां पे बिना लॉजिक के तो काम ही नहीं है। वहां पे हर जगह पे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुतायत जगह पे ऐसा होता है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर पे आप चले जाओ वोट डालने, 18 के पहले हो गए तो वोट नहीं डाल पाओगे, वहाँ तर्क ही लगा हुआ है, लॉजिक नहीं लगी है। हम यहाँ पे एक सेंसर लगा दें गेट पे कि जो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट होगा वही एंट्री करेगा, बाकी आएगा तो भटभटाता रहेगा, खुलबे ना करेगा गेट है। हर जगह पे है, वहाँ क्या चलता है? वहाँ पे यही वाला कॉन्सेप्ट चलता है जिसका नाम हम ब्रांचिंग तो कह रहे हैं, लेकिन ब्रांचिंग के अंदर इफ, इल्स जैसे और भी कीवर्ड उपयोग में लाए जाएंगे। उसके बाद 7वां नंबर आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सर, स्टेटमेंट का मतलब है अक्षरों या शब्दों के एक समाप्त होती हुई लाइन, या यूं कहें एक जावा स्क्रिप्ट में लिखी गई लाइंस को ही स्टेटमेंट कहा जाता है, जो किसी कीवर्ड के माध्यम से, किसी ऑपरेटर के माध्यम से, किसी वेरिएबल के माध्यम से ही लिखी जाती है। ऐसे लाइनों को सर स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। अक्सर लाइनों के समापन में जावा स्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाया जाता है। ये जैसे मैं कहूँ हिंदी में क्या लगाते हो? कड़ी पाई। इंग्लिश में क्या लगाते हो? फुल स्टॉप। नहीं लगाते। वैसे ही अगर हम यहाँ पे आए जावा स्क्रिप्ट में तो ज़्यादातर तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ जगह पे कंफर्म होता है, कुछ जगह पे ऑप्शनल होता है, लगाना हो तो लगाओ। जैसे हिंदी लिखते तो जरूरी नहीं कि हर जगह हम खड़ी पाई लगाते बैठे रहते हैं, ऑप्शनल लगा दिए तो लगा दिए, नहीं तो फिर हम नहीं लगाते। ऐसे इसमें भी है। स्टेटमेंट क्या होता है? अक्षर, शब्द, ऑपरेटर, वेरिएबल, कीवर्ड के एक व्यवस्थित श्रृंखला को जो लाइन के समाप्त होने को दर्शाता है, ऐसे लाइनों को सर हम स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। लास्ट नंबर है इसका ऑब्जेक्ट। 8वां नंबर है। हम ऑब्जेक्ट लास्ट में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पता है ऑब्जेक्ट के बिना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती ही नहीं है। जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी तो हम काम करेंगे। ऑब्जेक्ट का वैसे हिंदी रूपांतरण या किसी और शब्द से समझो तो एक प्रकार का उद्देश्य भी होता है, और बिना उद्देश्य के कैसे काम करोगे आप? हर एक सिचुएशंस में प्रयोग की जाने वाली थिंग ऑब्जेक्ट कही जा सकती है। जैसे मार्कर भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक उद्देश्य है। हाँ, क्या उद्देश्य है इसका? लिखेगा ये। मोबाइल एक उद्देश्य है, ब्रेंच एक उद्देश्य है। एवरीथिंग्स इन्वायरमेंट जो आप देख रहे हो वो सब ऑब्जेक्ट का रूप कहा जा सकता है। ऐसे ही जब हम प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो प्रोग्रामिंग में जो पहले से डिसाइडेड होते हैं या हम जो डिसाइड करने जाते हैं, ऐसी श्रृंखला को हमारे प्रोग्रामिंग में या जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है। पहले से डिसाइड होना, जैसे मैं कहूँ फॉर लगा लेना, वेयर लगा लेना, मैथ लगा लेना, और हम डिसाइड करें कि इसके लिए चलाना है, जोड़ आए, घटाना आए, या जो भी कॉन्सेप्ट हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या यूँ कहें कि बिना ऑब्जेक्ट के कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किस पे टिका रहता है? ऑब्जेक्ट पे टिका रहता है। फिलहाल ये 8 ऐसे मूल मंत्र हैं जो जावा स्क्रिप्ट में काम करने में आपको हेल्प देने वाले हैं या सहूलियत देने वाले हैं। इन्हीं को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे।